स्टार्ट कर देना। वैसे तो सही नहीं आ रहा यार, कितना बोलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 4 में हम 120 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 121 पर। एक चोर 3 AM पर एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलाता है। 4 AM पर चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ पाएगा? तो 3 बजे चोरी करता है और 4 बजे उसका पता लगता है, तो 1 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 57 किलोमीटर। तो यहाँ पर वो है चोर और यहाँ पर वो ओनर है। चोर की स्पीड है 57 किलोमीटर पर हावर और जो ओनर है उसकी स्पीड है 76 किलोमीटर पर हावर। अब ये पूछा गया कितने बजे ये ओनर इस चोर को पकड़ लेगा। टाइम हमें निकालना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। डिस्टेंस है 57 डिवाइड में रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में हम स्पीड को माइनस करते हैं, तो 76 में से 57 माइनस करेंगे आएगा 19। 19 से कैंसिल, 19 या 57, यानी 3 घंटे बाद चोर को पकड़ लेगा ये ओनर। और अब टाइम हो रखा 4, 4 और 3 7, तो 7 AM पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा की। शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय की? यानी स्पीड हमें निकालनी है और किस में स्पीड पूछी गई है? मीटर पर सेकंड में। 1 घंटे में 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और पहले 25 मिनट के दौरान इस स्पीड से, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो स्पीड है 15.2 यानी 152/10 मीटर पर सेकंड में है ये। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर हावर, तो कम से ज़्यादा यानी 18 ऊपर 5 नीचे, और मल्टीप्लाई में टाइम। टाइम 25 मिनट डिवाइड कर देते हैं 60। अब ये हो जाएगा हावर में। ये डिस्टेंस हो जाएगी 25 मिनट के दौरान। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे 5, 5 से 60 को 12, 6 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो 22.8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। और डिस्टेंस करनी थी 90 किलोमीटर की, तो डिस्टेंस अब बाकी कितनी रहेगी? 0.2, तो ये हो जाएगा 23 और 7 30, यानी कि 67.2 किलोमीटर की डिस्टेंस अब ट्रैवल करनी है उसको। और कितने टाइम में करनी है? 1 घंटे में करनी थी, 25 मिनट यहाँ पर चली गई, तो बची अब 35 मिनट। अब स्पीड निकालनी है। स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। तो डिस्टेंस 67.2 पॉइंट रहता नीचे 10, ये किलोमीटर में है, और टाइम नीचे है 35 मिनट में। अब मैं 35 मिनट को हावर में बढ़ाऊँ तो 60 से डिवाइड, 60 चला जाएगा ऊपर। अब यह किलोमीटर पर हावर में, निकालनी थी मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 5 से 7, 7 से 7 नहीं में 63, 4 7 6 42, 6 से कैंसिल करें तो 6 तिया 18 और 10 से 10 कैंसिल, 3 से कैंसिल करें तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो स्पीड आ जाएगी 32 मीटर पर सेकंड की, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर पर हावर और 8 किलोमीटर पर हावर की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? डिस्टेंस हमें निकालना है। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि कितने समय में चोर पकड़ा गया था, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड हमारे पास है, तो टाइम निकाल सकते हैं। जो टाइम है, जो डिस्टेंस है वो 1250 मीटर है। 1250 मीटर अगर मैं डिवाइड कर दूं 1000 से, तो ये हो जाएगी अब किलोमीटर, और डिवाइड में स्पीड। स्पीड है 10 और 8 की, तो रिलेटिव स्पीड अब सेम डायरेक्शन में है ये, तो स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी 2 किलोमीटर पर हावर की। अब जो ये टाइम है ये हावर में है। 0 से 0, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो 5/4 दूनी 8, 5/8 घंटे में
चोर पकड़ा जाएगा। पूछा गया है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो डिस्टेंस हमें निकालनी है। स्पीड और मल्टीप्लाई में टाइम, तो स्पीड थी जो चोर की वो थी 8 किलोमीटर पर आवर की, और जो टाइम है वो है 5/8, तो 8 से 8 कैंसिल, डिस्टेंस आ जाएगी 5 किलोमीटर की, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिपाही राम चोर सोमेश से 225 मीटर पीछे है। 1 मिनट में राम 50 मीटर और सोमेश 30 मीटर दौड़ता है। सिपाही राम चोर सोमेश को कितने समय में पकड़ लेगा? टाइम हमें निकालना है। तो डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, डिस्टेंस है 225 मीटर की, डिवाइड में स्पीड, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दोनों स्पीड को माइनस करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो 50 में से 30 माइनस करेंगे 20 मीटर पर मिनट, तो मिनट चला जाएगा अब ऊपर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा, हमें किस में निकालना है? सेकंड में। इसको सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22, यानी 11 तो मिनट, उसके बाद बचेगा 5/20, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, क्योंकि अब ये हो जाएगा फिर सेकंड में, तो 3 5 15, तो 11 मिनट 15 सेकंड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। एक आदमी 14 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अगर वो आराम नहीं करता हो तो कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं। 14 किलोमीटर पर हावर यानी 1 घंटे में, या फिर इसको हम 60 मिनट बोल सकते हैं। तो 1 घंटे में 14 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो 7 किलोमीटर की दूरी, 7 किलोमीटर की दूरी उसने कितने मिनट में तय की होगी? कम डिस्टेंस है तो कम टाइम में की होगी, यानी कम से मल्टीप्लाई, ज़्यादा से डिवाइड। 7 से कैंसिल 2, 2 से 30, यानी 30 मिनट में, या फिर आधे घंटे में अगर वो रुकता नहीं तो, लेकिन बीच में वो रुका भी था। प्रत्येक किलोमीटर के बाद, हर 1 किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट रुकता है, लेकिन लास्ट का जो 1 किलोमीटर होगा उसके बाद वो आराम नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर अपनी डिस्टेंस कवर कर चुका है। यानी 7 किलोमीटर के 6 स्लॉट बनेंगे, और एक स्लॉट के लिए 7 मिनट रुकता है, यानी 6 7 42, तो 42 मिनट रुकेगा। तो ये हो जाएगा 72 मिनट टोटल। उसको फिर इसने हावर में कन्वर्ट कर रखा, या फिर हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 30 मिनट को 1/2 लिख देंगे, और 42 को 42/60, तो 6 7 42 और ये 10। तो 1/2 प्लस में 7/10, 5 एकम 5 और 7 12, 12/10, या फिर 1.2 हावर। 1.2 हावर किस में है? देखो 1/5 को सोल्व करेंगे तो 0.2 आएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 एकम 5 और 6/5, और 12/10 को भी हम 6/5 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी यात्रा के एक भाग को 90 किलोमीटर पर हावर की चाल से 37.5 मिनट में और शेष भाग को 80 किलोमीटर पर हावर की चाल से 14 मिनट में तय किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। तो डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड है 90 किलोमीटर पर हावर और टाइम है 37.5, पॉइंट हटाओ तो नीचे 10। अब ये है मिनट, इसको हमें कन्वर्ट करना है हावर में, तो 60 से डिवाइड करेंगे, प्लस में फिर स्पीड थी 80 की और टाइम था 14 मिनट का, तो डिवाइड करेंगे 60 से, अब ये हावर हो जाएगा। जो डिस्टेंस अब ये किलोमीटर में है, और किलोमीटर में हमसे पूछी गई थी, तो 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 पंजे 45, 4 9 7 63 और 4 67, 6 9 तिया 27 और 6 33, और नीचे 60 है, प्लस में 14 8 112 और 1 0 नीचे 60। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 7 और 2 9, 3 और 1 4, 3 और 1 4, डिवाइड में 60।
ऑप्शन में देखें तो नीचे 12 है, यानी 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 8 40, फिर 4 बचेगा, 5 नहीं में 45, फिर बचेगा 4, 5 नहीं में 45। 12 से डिवाइड करें तो 12 7 84 बचेगा यहाँ से 5, और 12 पंजे 60, यानी 75 से हल्का सा कम 74 समथिंग आएगा। ऑप्शन डी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुधीन ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर पर हावर की चाल से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर पर हावर की चाल से यात्रा की, और फिर y घंटे के लिए 4 किलोमीटर पर हावर की चाल से चला। यदि पूरी यात्रा में सुधीन की कुल औसत चाल 10 किलोमीटर पर हावर थी तो y का मान ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड हमें दे ही रखी है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल टाइम डिवाइड में टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड दे रखी इसने 10 बराबर टोटल डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई में टाइम। तो 8.4 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ जाएगा, 4 5 20, 2 4 8 32 और 2 34, यहाँ से 34 किलोमीटर, प्लस में यहाँ से 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर, 1 घंटे के लिए 20 और आधे घंटे के लिए 10, यानी कि 30 किलोमीटर हो जाएगा। और प्लस में यहाँ से डिस्टेंस 4 गुणा में y, तो ये आ जाएगा 4y, और डिवाइड में टोटल टाइम, तो 4 और 1 5, 5.5 प्लस y 5.5 y सॉरी प्लस y। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 55 प्लस में 10y और ये 64 प्लस में 4y, तो 4y को इस साइड लेके माइनस में, यानी कि 6y बराबर 9, तो y बराबर 9/6, 3 से कैंसिल कर 3 3 और 3 दूनी 6, यानी 1.5। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर पहले दिन चाल v से t समय में x दूरी तय करता है, तो यहाँ से हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। डिस्टेंस दे रखी है x, स्पीड दे रखी है v और टाइम दे रखा है t, तो एक रिलेशन ये निकल कर आ जाएगा यहाँ से। फिर बोला गया है अगले दिन वह 0.75 t समय में 2.5x दूरी तय करता है, तो बताइए कि अगले दिन उसकी चाल, तो स्पीड हमसे पूछी गई। स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, तो डिस्टेंस है यहाँ पर 2.5x और डिवाइड में टाइम, टाइम दे रखा था 0.75 t, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है वो v की फॉर्म में है, तो यहाँ से x की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 2.5 x की वैल्यू कितनी थी vt डिवाइड में 0.75, तो t से t कैंसिल, तो ये आ जाएगा 25v, अगर पॉइंट रहा तो नीचे 10 और यहाँ से 75, यहाँ से पॉइंट रहा तो नीचे 100 चला जाएगा ऊपर, 25 दिया 75, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10/3v। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। एक चोर अपराध करता है और 12 मीटर पर हावर की चाल से उस स्थान से भागता है। चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक चौकीदार ने उसका पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। चौकीदार की चाल मीटर पर हावर में, स्पीड हमसे पूछी गई है, तो स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। अब यहाँ से 20 मिनट बाद चौकीदार को पता लगता है, तो 20 मिनट में चोर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये हमें निकालना है। 1 घंटे में 12 मीटर, यानी कि 60 मिनट में 12 मीटर वो दौड़ता है, तो 20 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी उसने। सिमेट्री लगाया तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर रखा है, तो 12 को भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी। तो चोर अब यहाँ पर है और यहाँ पर है चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पर गार्ड है, तो इनके बीच अब डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर की। और अगले 20 मिनट में उसने चोर को पकड़ लिया, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। स्पीड डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, तो डिस्टेंस 4 मीटर और डिवाइड में टाइम, टाइम कितना 20 मिनट, ये मिनट है, मिनट को हावर में बनाए तो 60 से डिवाइड, तो 60 चला जाएगा ऊपर,
अब जो स्पीड है ये है मीटर पर हावर में, और मीटर पर हावर में हमसे पूछी गई है। तो 20 तिया 60 और 4 तिये 12, तो 12 मीटर पर हावर ये इसकी स्पीड हो जाएगी। अच्छा, हमने रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट तो लगाया ही नहीं। देखिए, जो चोर है उसकी स्पीड थी 12 मीटर पर हावर, और जो गार्ड है उसकी स्पीड मान लेते हैं x मीटर पर हावर थी, और सेम डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहे थे। तो सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस होती है, तो यहाँ पर गार्ड की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो इस चोर को वो पकड़ पाएगा। तो यहाँ पर ये एक मिस्टेक होगी थी, स्पीड रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस 12, ये इसके बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 + 12 24। अब ये गार्ड की स्पीड है, ये हमसे पूछी गई थी, ये है ऑप्शन ए। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम 36 किलोमीटर पर हावर की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पेय पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर वो बीच में नहीं रुकता तो कितना टाइम लगता है वो देख लेते हैं। 36 किलोमीटर पर हावर यानी कि 36 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है 1 घंटे में, या इसको हम 60 मिनट बोल सकते हैं। तो 84 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा 84 किलोमीटर के लिए, तो ज़्यादा से मल्टीप्लाई, कम से डिवाइड। तो 6 से कैंसिल करें, 6 से 84 को 6 कम 6 2 बचेगा, 6 चौके 24, यानी कि 140 मिनट। अगर वो बीच में नहीं रुकता तो इतना टाइम लगता, लेकिन वो बीच में रुका, हर 10 किलोमीटर के लिए 5 मिनट रुकता है, तो 84 किलोमीटर के लिए 10-10 किलोमीटर के 8 स्लॉट बनेंगे। तो 8 स्लॉट, एक स्लॉट के लिए वो रुकता है 5 मिनट, तो 8 स्लॉट के लिए 8 5 40 मिनट रुकेगा, और 140 मिनट यहाँ से, यानी कि 180 मिनट का टाइम लगेगा उसको, ऑप्शन ए। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर पर हावर की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी। तो 72 किलोमीटर पर हावर, 72 किलोमीटर की स्पीड से अगर हम चलते हैं तो हमें लगते हैं 7.5 घंटे, यानी कि 15/2 घंटे। अब ये कह रहा है कि अगर हम स्पीड को 25% बढ़ा दें, 25% होता है 1/4, यानी कि 5/4 कर दें। पहले स्पीड 72 थी, अब इसका 5/4 कर दें। अगर हम 4 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 18 चौका 72, 18 पंजे 90। अब स्पीड हम 90 की कर दें तो कितना टाइम लगेगा। देखिए, अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे, स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, तो कम टाइम के लिए कम से मल्टीप्लाई, ज़्यादा से डिवाइड, यानी 72 से मल्टीप्लाई और 90 से डिवाइड। 2 से कैंसिल करें तो ये 36, और ये आ जाएगा 6 से 6, या फिर 15 6 की 90, और 6 से 36 कैंसिल करेंगे तो 6 पर चला जाएगा, यानी 6 घंटे लगेंगे अब, और पहले लगते थे 7.5 घंटे। तो इसने पूछा है कि कितने समय की बचत होगी, तो कितने समय की बचत हुई है, 1.5 घंटे की, वो 1 घंटा और 30 मिनट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे, यानी 500 मीटर पीछे है। पर हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ये चोर है और ये पुलिसकर्मी, और इनके बीच डिस्टेंस है 500 मीटर की। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है, और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो बताइए कि चोर की चाल कितनी है। तो ये कह रहा है कि चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80%, 80% होता है 4/5। अगर पुलिस की चाल 5x है तो चोर की चाल 4x हो जाएगी, और पुलिसकर्मी इसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। ये मान लेते किलोमीटर पर हावर में है दोनों की चाल। सेम डायरेक्शन में भागेंगे, टाइम हमारे पास है ही, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, माइनस करेंगे तो 5x माइनस 4x, यानी कि x, ये स्पीड हो जाएगी बराबर, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। तो डिस्टेंस 500 मीटर और डिवाइड में
टाइम कितना है 12 मिनट। अब ये 500 मीटर है, इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, अब ये किलोमीटर हो जाएगी। और टाइम 12 मिनट, मिनट को हावर में करेंगे तो 60 से डिवाइड 60 चला जाएगा ऊपर। अब ये किलोमीटर पर हावर में है और एक्स यानी कि स्पीड भी किलोमीटर पर हावर में थी। तो 12 पंजे 60, 500 से ये 2 पर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 5/2। एक्स की वैल्यू पूछी गई थी चोर की चाल, चोर की चाल हमने 4x माननी थी, तो 5/2 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि 10 किलोमीटर पर हावर की चाल थी चोर की, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो स्टेशन S1 और S2 के बीच की दूरी 195 किलोमीटर है। एक ट्रेन S1 से 4 PM पर स्टेशन S2 की ओर 65 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन S2 से 5 PM पर स्टेशन S1 की ओर 35 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलना आरंभ करती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से किस समय मिलेंगी? दो स्टेशन है, ये S1 है और ये S2 है। S1 से एक ट्रेन 4 PM पर चलती है और किस स्पीड से चलती है? 65 की स्पीड से चलती है S2 की तरफ। और S2 से एक ट्रेन 5 PM पर चलती है और वो चलती है 35 की स्पीड से S1 की तरफ। तो किस टाइम ये दोनों मिलेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम टाइम सेम रखते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग समय है वो, तो ये 4 बजे चलती है, ये 5 बजे। अब S1 पर जो ट्रेन है इसको भी 5 PM पर लेकर आते हैं। मान लेते हैं कि 5 PM पर ये यहाँ पर थी, तो इनके बीच 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटे में ये ट्रेन कितनी चलती है? 65 किलोमीटर की। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 65 किलोमीटर की। और वैसे डिस्टेंस है टोटल ये 195 किलोमीटर की। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी बची है इन दोनों के बीच? तो ये आ जाएगा 0, 9 में से 6 3 और 130 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है। तो हमें टाइम निकालना, टाइम डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। डिस्टेंस है 130 की, क्योंकि अब ये स्टार्टिंग टाइम सेम है 5 बजे और 5 बजे। तो अब ये स्पीड, स्पीड रिलेटिव स्पीड, अब अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसको हम ऐड करते हैं। तो 65 और 3500 इतना टाइम लगेगा, यानी 1.3, 13/10। तो 10 एकम 10, 1 घंटा। और ये बचेगा 3/10, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो 6 ते 18, 1 घंटा 18 मिनट लगेंगी। यानी 5 बजे का टाइम था, तो 5 और 1 6, तो 6:18। इस टाइम पर दोनों मिलेंगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर पर हावर और 12 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 20 मिनट अधिक लेता है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है? टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस निकालने का, ये होता है XY डिवाइड में दोनों स्पीड का डिफरेंस और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। X और Y यहाँ पर स्पीड होती हैं। तो पहली स्पीड थी 9 की और दूसरी स्पीड थी 12 की, इन दोनों का डिफरेंस 3 का, टाइम डिफरेंस 20 मिनट, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हावर में हो जाएगा। तो 20 तिया 60, 3 तिया 9, 9 से 9 कैंसिल, तो डिस्टेंस 12 किलोमीटर की, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक हवाई जहाज बस की तुलना में 5 गुना तेज चाल से यात्रा करता है। यदि बस 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो हवाई जहाज 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? एक तो है एरोप्लेन और एक है बस, और इनकी स्पीड के बारे में एक रिलेशन दे रखा है कि जो हवाई जहाज है वो बस की तुलना में 5 गुना तेज। अगर बस की स्पीड हम x मान ले तो एरोप्लेन की स्पीड इसकी 5 मल्टीप्लाई यानी कि 5x हो जाएगी। फिर बस के बारे में बोला कि 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये स्पीड है। और स्पीड अगर हम निकालें तो इसने स्पीड दे रखी है हमें, डिस्टेंस डिवाइड में टाइम होता है, तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर की और डिवाइड में टाइम थी 80 मिनट। मिनट को अगर हम हावर में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड 60 चला जाएगा ऊपर। ये x की वैल्यू है, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुणा में 60 गुणा में 60 डिवाइड में 80। अब ये एरोप्लेन की स्पीड है। तो पूछा गया कि हवाई जहाज 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो डिस्टेंस हमें निकालनी, स्पीड हमारे पास है ही 5 गुणा में 60 गुणा में 60 बटे 80।
और मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम 25 मिनट, मिनट है इसको हावर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 60 से 60 कैंसिल, उसके बाद 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 16 5 80 होता है, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 चौके 16, 15 चौके 60, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 625 और मल्टीप्लाई में 15, तो 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 3 15 छक्के 90 और 3 93 और नीचे 100, तो यहाँ पर पॉइंट 93.75 ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रमेश ने अपने गृहनगर जाते समय पहले 250 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर पर हावर की चाल से और अगले 250 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, देखो पहले भी 250 किलोमीटर बाद में भी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड में x प्लस वाई। 2 पहले स्पीड थी 75 और फिर थी 85, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 7 15 और 1 16, 160, 2 से कैंसिल करें तो 80, उसके बाद 5 से कर लेते हैं तो 16 पंजे 80 और 15 पंजे 75, ये हो जाएगा 15 पंजे 75, 7 15 8 120 और 7 127 और डिवाइड में 16, तो 16 8 128 ज़्यादा हो जाएगा, 16 7 112, 112 तो बचेगा ये 15, ऊपर से 5 उतारेंगे, उसके बाद 16 नहीं में 144, तो ये बचेगा 11.110 हो गया, 16 7 112 ज़्यादा यानी कि 6 पे जाएगा, तो 79.6 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चोर कोई सामान चुराता है और 20 किलोमीटर पर हावर की चाल से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है, तुरंत चोर का पीछा करना आरंभ करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी किस चाल से दौड़ा था? तो इसको बेसिक से भी देख लेते हैं और डायरेक्ट इसका तरीका देख लेते हैं रिलेटिव स्पीड से। तो पहला मेथड देख लेते हैं बेसिक। चोर 20 किलोमीटर पर हावर की चाल से दौड़ता है और 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचता है, यानी 6 मिनट में वो चोर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो हम निकाल लेते हैं। 20 किलोमीटर पर हावर, इसका मतलब 60 मिनट में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है चोर, तो 6 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सिमेट्री लगा ले, 10 से डिवाइड तो 2 किलोमीटर, यानी कि चोर अब यहाँ पर है और यहाँ पर पुलिसकर्मी है और इसने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अच्छा, आगे बोला गया पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर है, यानी अब दोनों 24 मिनट तक दौड़ेंगे। पुलिस भी 24 मिनट तक दौड़ेगी और चोर भी 24 मिनट आगे दौड़ेगा, क्योंकि चोर ऐसा तो है नहीं 24 मिनट तक यहाँ खड़ा रहेगा, तो 24 मिनट में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उसके बाद भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर था। पूछा गया अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी किस चाल से दौड़ा था? तो अब ये निकाल लेते हैं कि 24 मिनट बाद चोर कितना डिस्टेंस कवर करेगा 24 मिनट में। सिमेट्री लगाए तो इसका 4 मल्टीपल, तो 2 का भी 4 मल्टीपल 8 किलोमीटर, यानी अब चोर 8 किलोमीटर की डिस्टेंस और ट्रेवल कर लेगा। तो चोर अब यहाँ पर है, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल और कर ली, तो टोटल इनके बीच कितनी है? ये 10 किलोमीटर या 10,000 मीटर, लेकिन अब इनके बीच डिस्टेंस 400 मीटर की रह जाती है। यानी चोर अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर ये पुलिस है और इनके बीच ये डिस्टेंस 400 मीटर की है और ये हो जाएगी फिर 9600 मीटर। ये इसको 9.6 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो जो ये 9600 मीटर है ये पुलिस ने 24 मिनट में कवर की है, तो पुलिस की चाल हम निकाल सकते हैं। स्पीड डिस्टेंस 9.6 किलोमीटर डिवाइड में टाइम, टाइम कितना 24 मिनट, मिनट को कन्वर्ट करें हावर में तो 60 से डिवाइड 60 चला जाएगा ऊपर, यहाँ से 0.9 तो नीचे 10,
0 से 0, 6 चौके 24, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर पर हावर की पुलिसकर्मी की। अब ये 400 मीटर डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि पुलिस की स्पीड भी हमारे पास है, चोर की स्पीड भी हमारे पास है। तो कितना टाइम ये लेगा? देखो दो ऑप्शन हैं, ए और सी, ये तो हट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी की स्पीड है वो 24 की है। अच्छा, यहाँ से भी निकाल सकते थे हम 400 मीटर में, तो रिलेटिव स्पीड लगा लेते हैं 400 मीटर डिवाइड में स्पीड, दोनों की स्पीड इसकी 24 इसकी 20, तो रिलेटिव स्पीड 4 की, 4 किलोमीटर पर हावर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 चला जाएगा ऊपर। ये हमारे पास टाइम है। तो 4 से 4 कैंसिल, 100, 4 पंजे 20, 0 2 20, 18 दूनी 36, यानी 360 सेकंड, या फिर इसको हम बोल देते हैं 6 मिनट। तो 6 मिनट में ये वो पुलिस है चोर को पकड़ लेगा, पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी किस चाल से दौड़ेगा। तो 6 मिनट में पुलिसकर्मी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अब इसकी स्पीड तो हमारे पास है, यानी 60 मिनट में 24 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो 6 मिनट में कितनी करेगा? मिनट लगा 10 से डिवाइड तो 2.4 किलोमीटर की, और पहले कितनी की थी? 9.6 की, तो 9.6 और 2.4, तो 9 2 11 1 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये इसका बेसिक तरीका था, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, ये मैंने समझाने के लिए बताया है। मेथड सेकंड, देखिए यहाँ पर जो चोर है और जो पुलिस है इनके बीच डिस्टेंस कितनी थी? 2 किलोमीटर की, कि 6 मिनट में चोर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, यानी इसको हम 2000 मीटर भी बोल सकते हैं। और जो चोर की चाल थी वो थी 20 किलोमीटर पर हावर की, पुलिस की चाल हम मान लेते हैं x की थी, x किलोमीटर पर हावर की। तो 24 मिनट बाद इनके बीच 400 मीटर का अंतर रह जाता है, तो 400 अगर इसमें माइनस कर दो 1600 मीटर आ जाएगा, यानी डिस्टेंस 1600 मीटर है। और डिवाइड में स्पीड कितनी है? पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी, तो रिलेटिव स्पीड x माइनस 20, ये किलोमीटर पर हावर में था, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से इसको डिवाइड, ये आ जाएगा टाइम। और टाइम हमारे पास है ही, कितना टाइम था? 24 मिनट बाद। 24 मिनट, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में, इसको सोल्व कर लेते हैं अब। 0 से 0, 6 तिया 18, 3 8 24, 8 से 8 दूनी 16, 5 से 5 चौका 20, तो x माइनस 20 बराबर 4, तो x की वैल्यू 24, तो पुलिस की चाल कितनी थी? 24 किलोमीटर पर हावर। अब इनके बीच डिस्टेंस कितनी है? ये 1600, तो इसको निकाल लेते हैं कि कितना टाइम लगा होगा इसको पकड़ने में। पुलिस की चाल थी 24 की और जो चोर की चाल थी वो 20, और दोनों के बीच डिस्टेंस है 2000 की, तो टाइम निकाल लेते हैं। तो 2000 डिवाइड में रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 24 माइनस 20 यानी कि 4, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5/18 से इसको डिवाइड, तो 500 का 20 से 20 कैंसिल यानी कि 100, तो 1800 सेकंड है। 1800 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेती है। तो पुलिस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अब 1800 सेकंड में, वो हम निकाल लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमसे पूछी गई थी। तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, इसकी स्पीड थी 24 किलोमीटर पर हावर में, मल्टीप्लाई में 1800 सेकंड, सेकंड को कन्वर्ट कर लेते हैं हावर में, तो 60 से डिवाइड करेंगे अब ये मिनट, और फिर 60 से करेंगे फिर ये हावर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से 6 तिया 18, 6 चौके 24, 4 तिये 12, तो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक साइकिल सवार 120 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 150 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल सवार की औसत चाल कितनी है? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाले तो 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर डिवाइड में टोटल टाइम 120 और 150 270 मिनट, मिनट है ये, 60 से डिवाइड करें तो ये हावर हो जाएगा। अब ये किलोमीटर पर हावर में है, यही हमसे पूछा गया था। तो 0 से 0, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 5 गुणा 2 10, तो 10 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दो मोटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए एक साथ एक 4 किलोमीटर पर हावर की चाल से और दूसरा 6 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलना शुरू करते हैं। उनके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। यदि 4 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलने वाला मोटर चालक दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है, तो स्पीड हमें दे रखी है। स्पीड एक है 4 की स्पीड, एक है 6 की स्पीड। तो टाइम अगर हम निकाले, टाइम की रेशियो, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 6 इस साइड और ये 4 इस साइड, रेशियो निकाले तो 3:2। अब डिफरेंस कितना है? 1 रेशियो का, और ये कह रहा कि आधे घंटे बाद, यानी कि 1 पॉइंट या फिर 30 मिनट लिख देता हूं इसको। तो 2 रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 रेशियो फिर वो 90 मिनट बनेगा, यानी 1.5 घंटा। तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 60 मिनट या फिर 1 घंटा। तो टाइम यहाँ से 1 घंटा लगता है, स्पीड 6 की थी, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्पीड 6, टाइम 1 घंटा, तो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय में 25% दूरी तय करता है तो पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या है? ये व्यक्ति 3 गुना समय में, टाइम दे रखा है यहाँ पर, ये पर्सन 1, ये पर्सन, दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय में। अगर यहाँ पर इसको 1 रेशियो टाइम लगता है तो दूसरे व्यक्ति को इसका 3 गुना 3 रेशियो टाइम लगता है। फिर बोला गया है डिस्टेंस के बारे में, कि जो दूसरा व्यक्ति है वो 25% दूरी तय करता है। 25% 1/4 होता है। अगर ये 4 रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये 1 रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। स्पीड के बारे में पूछा गया। स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, यानी 4/1 यहाँ से और यहाँ से 1/3। तो इनकी रेशियो निकाले तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 12:1, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लेती है और दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन से दुगनी है और विपरीत दिशा में चलती है, एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है। तो जो पहली ट्रेन है, मान लेते हैं इसकी जो डिस्टेंस है या जो लंबाई है वो x किलोमीटर है। जो दूसरी ट्रेन है इसकी लंबाई इससे दुगनी, यानी इसकी लंबाई 2x किलोमीटर है। तो जो पहली ट्रेन है वो इस व्यक्ति को 7 सेकंड को पार करने 7 सेकंड में पार कर देती है। जो दूसरी ट्रेन है वो विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है, और इसको 10 सेकंड में पार करती है। तो इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है। तो s1 यहां से हम निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, टाइम कितना? x सेकंड। यहां से s2 निकाल सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, टाइम कितना? 10 सेकंड में। अब ये पूछ रहा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, टाइम हमें निकालना है। तो टाइम डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। अब डिस्टेंस कौन सी ये दोनों जो ट्रेन है ये विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो हम डिस्टेंस ऐड करते हैं, डिस्टेंस तो हम ऐड ही करते हैं और रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं? ऐड करते हैं दोनों स्पीड को। तो x और 2x, तो ये हो जाएगी 3x, इनकी लंबाई और डिवाइड में स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड दोनों ऐड कर लेते हैं, x/7 प्लस में 2x/10।
तो 3x यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 10 और 2 सत्ते 14 यानी कि 10 और 2 12, या फिर इसको 1/5 कोई दिक्कत नहीं, 12x और नीचे ये 70 चला जाएगा ऊपर। तो 3x से ये 4, 2 से और ये 35। ये तो मैच नहीं हुआ ऑप्शन। कितना समय लगेगा, सेकंड में हमें टाइम निकालना है। और जो डिस्टेंस हमने ये किलोमीटर में मान ली, ये सेकंड में समय आ गया, या फिर इसको मीटर में मान लेते हैं। 3 चौका 12, नहीं 24 होना चाहिए था ना, एलसीएम लेंगे तो 10x और 2 सत्ते 14, 24x होगा ये। तीन आठे 24, 2 चौका 8, तो 4 नी में 36 यानी 9 से हल्का सा कम, तो अप्रोक्स 9 ही मान सकते इसको, 9 सेकंड। और किलोमीटर मानोगे तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, मीटर मानोगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मालगाड़ी स्थिर चाल से यात्रा करते हुए एक ही दिशा में ट्रेन की दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 11.6 सेकंड और 11.8 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 5.85 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था, जबकि दूसरा 6.3 किलोमीटर की चाल से चल रहा था। ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या थी? यहाँ पर ये कोई ट्रेन थी, यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पर है। पहले व्यक्ति को ये 11.6 सेकंड में पार करती है और दूसरे व्यक्ति को 11.8 सेकंड में पार करती है। और जो पहला व्यक्ति है इसकी स्पीड 5.85 किलोमीटर पर आवर है, और जो दूसरा व्यक्ति है इसकी स्पीड 6.3 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की स्पीड हम L मान लेते हैं, L किलोमीटर। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले केस में अगर हम ट्रेन की स्पीड निकालना चाहें तो डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। ट्रेन की जो स्पीड है उसको हम S1 किलोमीटर, S1 क्या S ही मान लेते हैं, S किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, पहले व्यक्ति को पार करेगी, देखो सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन माइनस, यानी S माइनस 5.85। अब ये क्या है, ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। और एक काम और करते हैं, इसको मीटर में मानते हैं लंबाई को। तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम 11.6 सेकंड, तो 11/6 नीचे 10। अब ये इसकी लंबाई हो जाएगी। दूसरे केस में यानी दूसरे व्यक्ति को पार करते समय अगर हम ट्रेन की डिस्टेंस निकालें तो L बराबर रिलेटिव स्पीड S माइनस 6.3। एक किलोमीटर पर आवर में रिलेटिव स्पीड कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में टाइम कितना है इसका 11.8, तो डिवाइड में 10। ये दो इक्वेशन है, एक काम करते दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो L से L कैंसिल, 5/18 से 5/18 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 से कैंसिल करें, 2 5 10, 2 में 18, 2 5 10, 2 8 16। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इस साइड तो 1 है, तो नीचे वाली संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 59S माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करें तो 59 मल्टीप्लाई 63, 3 में 27, 2 3 5 15 2 17,
या फिर इसको हम ऐसे रख सकते हैं। देखो ऑप्शन देखें तो लास्ट में 0.4, 0.2, 0.5, 0.6, तो ds से ये हो जाएगा। देखिए 59 मल्टीप्लाई की थी ना, 59 मल्टीप्लाई 6.3 और बराबर 58, यहाँ पर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 58s माइनस 58 मल्टीप्लाई 5.85, तो 58 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, तो ये बचेगा एक एस बराबर, इसको प्लस में करेंगे 59 मल्टीप्लाई 6.3 माइनस 58 मल्टीप्लाई 5.85, तो 5 और 9, 14, 4 और 1 5, 6 और 3 9, 9 5 15, 4 और 5 9 आएगा इसमें, और यहाँ से 18, 18 1 9, 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 करें तो 9, या फिर 0 आएगा तो 0 को हम 9 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं किस में 9 आएगा, या फिर 9 को हम 0 लिख सकते हैं। 5 3 8 और 2 10, यहाँ से एक आएगा, ऑप्शन नहीं होगा। 6 3 9 2 नहीं होगा। 4 3 7 2 9 आएगा, यहाँ से ये हो सकता है। यहाँ से 2 2 4 और 3 7, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं फिर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ से और इसको माइनस करना पड़ेगा। ds मैंने आपको समझा ही रखा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 15 किलोमीटर पर हावर की चाल से, 1/5वां भाग 25 किलोमीटर पर हावर की चाल से और शेष भाग 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो यहाँ से 2/3, 2/3 और यहाँ से 1/5, नीचे 5 और 3 है तो इनका एलसीएम 15 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। डिस्टेंस हमने 15 किलोमीटर की मान ली है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 15 किलोमीटर, डिवाइड में टोटल टाइम। टाइम डायरेक्ट है नहीं तो टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। तो 2/3, 15 का 2/3 निकाले तो 3 5 15 और 5 गुना तो 10, यानी 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो इसने 15 की स्पीड से, प्लस में 1/5वां, इसका 1/5 निकाले तो 3 किलोमीटर, ये 50 की स्पीड से, नहीं 25 की स्पीड से, सॉरी, ये 25 की स्पीड से, और शेष रह जाएगी 10 और 3 13 2 किलोमीटर की डिस्टेंस, ये 50 की स्पीड से। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी 50 बना लेते, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, तो 15 डिवाइड में 10/15 प्लस में, अब डिनोमीटर सेम तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 3 गुना 2 6 6 और 2 8, 8/50। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 से कैंसिल करते तो 2 5 10, सॉरी 5 से, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से 2 चौके 8, 2 से 25, तो 15 और नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 4 3 12, 50 और 12 62 और 25 3 75 चला जाएगा ऊपर। कहीं गलती तो नहीं हुई है। 10/15, 1/5वां, 5 3 15, 3, 25 की स्पीड से और शेष 10 3 13 2 15, 2/50, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6 6 और 2 8 होना चाहिए था, ठीक है ठीक है, 8 8/50, यहाँ से हमने कैंसिल कर लिया इसको 5 से, यहाँ से 2 से 25, 50 4 3 12, 62, 25 3 75, 15 5 75, 7 15 7 105 और 7 112,
डिवाइड में 62, तो 62 दूनी 124 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक पर ही जाएगा। और देखिए ऑप्शन ये में 2 पे है यहाँ पर, तो एक ही ऑप्शन में 1 से स्टार्ट हो रखा है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपने घर पहुंचने के लिए अनीता ने ऑटो रिक्शा से 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से 11 मिनट यात्रा की। उसने टैक्सी से 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से 11 मिनट यात्रा की और अंत में उसने बस से 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से 11 मिनट यात्रा की और घर पहुंच गई। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाले, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर और ये 11 मिनट में, तो ये मिनट में ही इसको कन्वर्ट करना होगा आवर में, तो 60 से डिवाइड कर दिया। अब ये स्पीड हो गई, सॉरी डिस्टेंस हो गई। आगे डिस्टेंस निकाले तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, वही 11 मिनट, तो डिवाइड करेंगे 60 से, ये डिस्टेंस प्लस में 42 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम 11 मिनट, तो डिवाइड 60। अब ये डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस निकाली डिवाइड में टोटल टाइम, तो 11 11 11 यानी कि 33 मिनट, तो 60 से डिवाइड। अब ये टाइम हावर में हो जाएगा। तो देखिए ऊपर से 60 कॉमन लेके 60 से 60 कैंसिल कर देंगे और ऊपर से 11 कॉमन लेके 33 से कैंसिल करेंगे तो 3, इनको ऐड कर लेते हैं। 50 30 80 90 90 और 40 130 132 डिवाइड में 3, 3 चौके 12 3 चौके 12, तो 44 की स्पीड हो जाएगी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 3600 मीटर लंबे ट्रैक के अनुदिश एक वर्ताकार दौड़ में एक्स और वाई क्रम से 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ते हैं। मान लीजिए कि वे एक समय और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो वे फिर से शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे? एक ही समय में बोला गया है, तो रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। डिस्टेंस हमारे पास है ही, तो टाइम निकालना है। डिस्टेंस है 3600 मीटर और जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड, तो 45 में से 27 माइनस करें तो 9 3 27 9 5 45, यानी 9 गुणा 2, तो 18 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई, 18 से 18 कैंसिल, 5 से सोल्व करेंगे, 5 7 35 5 दूनी 10, तो 720 सेकेंड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यात्रा समय को 20 मिनट तक कम करने के लिए बस को किस चाल से चलना चाहिए? तो 50 मिनट में अगर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो स्पीड होनी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर की। अब ये कह रहा है कि यात्रा समय को 20 मिनट तक कम करने के लिए, यानी कि अब हमें जो डिस्टेंस है वो 20 मिनट में कवर करनी है, तो हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए? हमें कम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो स्पीड ज़्यादा आएगी, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से मल्टीप्लाई और कम से डिवाइड। 20 से कैंसिल करें, 20 या 60 और 3 पंजे 15, यानी 150 की स्पीड अब हमारी होनी चाहिए, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल को 20 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो समान दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा? टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, तो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी जाए तो पहले स्पीड निकालनी होगी पहले वाली लाइन से। स्पीड डिस्टेंस 45 किलोमीटर और डिवाइड में टाइम 45 मिनट, ये मिनट है, तो इस आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, तो वो 60 ऊपर चला जाएगा, यानी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की थी पहले। अब 20 किलोमीटर आवर कम कर दिया जाए, 20 की स्पीड कम कर दे तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 की, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस थी 45 की, अब स्पीड कितनी होगी? 40 की, ये हावर हो जाएगा। वैसे मिनट में पूछा गया है तो यहाँ से टाइम हावर में आएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मिनट में हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल और 2 से 2 दूनी 4 2 3 6, ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 15 15 5 75, 7 15 चौके 60 और 7 67, नीचे 10 पॉइंट यहाँ पर, तो 67.5 मिनट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल जाने और वहां से पैदल वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर गाड़ी से जाता तो 2 घंटे का समय बचा सकता था। पूरी यात्रा में तय की गई दूरी
20 मील है, यदि वह पैदल जाता और गाड़ी से वापस आता तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। और जो डिस्टेंस है वो मील पर हावर में ही दे रखी। तो बोला गया कि पैदल जाए और पैदल ही वापस आए तो टाइम लगता है 6 घंटे का। और फिर बोला कि दोनों और गाड़ी से जाए, अगर वो कार से जाए और कार से ही वापस आए तो 2 घंटे की बचत होती है, यानी टाइम लगता है 4 घंटे का। तो ऐसे पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पैदल जाए तो 3 घंटे लगते हैं और कार से जाए तो उसको 2 घंटे लगते हैं एक साइड के। फिर बोला गया है यदि वह पैदल जाता है और गाड़ी से वापस आता है तो टाइम कितना आ जाएगा, पैदल जाए और गाड़ी से वापस यानी कि 5 घंटे टाइम लगेगा। और डिस्टेंस है ही, स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कितनी 20 मील की और टाइम कितना 5 का, यानी कि 4 मील पर हावर, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पुलिसकर्मी को एक चोर 150 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर हावर की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी चोर को कितनी मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड है तो टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस 150 मीटर की है, डिवाइड में स्पीड, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दोनों को माइनस करेंगे तो 2 किलोमीटर पर हावर। तो किलोमीटर पर हावर है, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई, 18 चला जाएगा ऊपर, 2 5 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 15 8 120, 12 15 एकम 15 और 12 27, तो 270 सेकंड में पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। हमें पूछा गया पुलिसकर्मी चोर को कितनी मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा, तो पुलिसकर्मी की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, और पुलिसकर्मी की जो स्पीड थी वो 10 किलोमीटर पर हावर की है, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, और टाइम कितना लगाता है वो 270, तो 9 दूनी 18 और ये 30, 2 से 15, 15 5 75 गुणा 10 750 मीटर, इतनी डिस्टेंस पर वो उसको पकड़ लेगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक कार को 20 घंटे में 288 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह समय के 1/5 भाग में आधी यात्रा करती है तो बचे हुए समय में शेष दूरी को तय करने के लिए चाल ज्ञात कीजिए। वह समय के 1/5 भाग में समय था 20 घंटे, तो 20 का 1/5 4 घंटे, टाइम कितना 4 घंटे, और आधी यात्रा 288, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। टाइम और सॉरी हाँ स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड कितनी हो जाएगी, बस स्पीड का हमारे पास यहाँ पर कोई काम है ही नहीं, यहाँ से 4 घंटे लगेंगे। पहले जो कंडीशन थी वहाँ से 4 घंटे में 144 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब ये कह रहा है कि शेष समय में, तो समय था 20 घंटे, शेष समय यानी कि 16 घंटे में कितनी डिस्टेंस करनी है, आधी यानी 144 किलोमीटर की। तो अब यहाँ से चाल हमें निकालनी है। अब चाल निकाल सकते हैं, डिस्टेंस 144 डिवाइड में टाइम 16, तो 16 में 144 यानी 9 किलोमीटर पर हावर की डिस्टेंस होनी चाहिए, ऑप्शन सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।